1920 का दशक। पंजाब की सूखी जमीन पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। मजदूरों को जमीन खोदते हुए अजीब ईंटें मिली। ये ईंटें साधारण नहीं थीं, इतनी पक्की और मजबूत कि आज की ईंटों को भी मात दे दें। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो जो सामने आया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह था एक प्राचीन और विशाल शहर, मोहनजोदड़ो, मतलब मृतकों का टीला। इस खोज ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब इसके बाद हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा जैसे और भी शहर सामने आए। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये थे इतिहास के अनकहे किस्से। लगभग 4700 साल पहले, यानी आज से लगभग 50 पीढ़ी पहले, छोटे छोटे गांव बड़े और सुनियोजित शहरों में बदलने लगे थे। इसी बदलाव के बीच एक महान सभ्यता ने जन्म लिया, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता न केवल अपने समय से कई कदम आगे थी, बल्कि उसने इंसानी उन्नति और संस्कृति की नई परिभाषा गढ़ी। लेकिन जैसे ही यह सभ्यता अपने शिखर पर पहुंची, यह अचानक ही इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। यह कहानी है उसी सभ्यता की जिसने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले युगों तक इंसान को प्रेरित किया। सिंधु घाटी के शहरों में एक अनोखी व्यवस्था थी। ये दो हिस्सों में बंटे होते थे। ऊपरी हिस्सा जो ऊंचाई पर स्थित था, जहां शायद शासक वर्ग और प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। निचले हिस्से में साधारण लोग रहते थे। यहां की सड़कों का जाल ग्रिड पैटर्न में बिछा था और घर पक्की ईंटों से बने होते थे। हर घर में एक आंगन, बाथरूम और पानी के लिए निजी कुएं थे। लेकिन इन शहरों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी जल निकासी व्यवस्था। हर गली में नालियां बनी थीं, जो इतनी सुनियोजित थीं कि न तो वर्षा का पानी जमा होता था, न ही गंदगी। यह सोचकर हैरानी होती है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अब भी जंगलों में या असंगठित बस्तियों में रह रहे थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में इतनी उन्नत तकनीकी व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन यह सिर्फ इमारतों और सड़कों की कहानी नहीं थी। इस सभ्यता में रहने वाले लोग भी उतने ही दिलचस्प थे। सिंधु घाटी के लोग फैशन को लेकर खासे जागरूक थे। पुरुष अक्सर दाढ़ी रखते थे। महिलाएं सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे अलग अलग तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का भी इस्तेमाल करती थीं। सामाजिक वर्गों की बात करें तो व्यापारी और कारीगर इस सभ्यता की रीढ़ थे। यही लोग शहरों की आर्थिक व्यवस्था को संभालते थे और दूर दराज के इलाकों तक व्यापार फैलाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन शहरों का शासन भी शायद व्यापारियों के ही हाथ में था, क्योंकि पूरे क्षेत्र में एक जैसी ईंटें, एक जैसी मापतौल की व्यवस्था और एक जैसी मुहरें मिली हैं, जो एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की ओर इशारा करती हैं। उनके धर्म और आस्थाएं आज भी कई रहस्यों से घिरी हुई हैं। खुदाई में मिली एक मुहर पर एक अद्भुत आकृति बनी थी, एक पुरुष देवता जो योगी की मुद्रा में बैठा था। उसके सिर पर 3 सींग थे और उसके चारों ओर शक्तिशाली जानवर, हाथी, बाघ और भैंस। क्या यह शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति का संकेत था या फिर कोई और प्राचीन शक्ति? इसके अलावा कुछ रहस्यमयी जीव जंतुओं को भी दिव्य महत्व देते थे, जैसे एक सींग वाला रहस्यमय प्राणी जिसे कुछ लोग यूनिकॉर्न मानते हैं। इनकी आध्यात्मिकता का एक और उदाहरण था मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। यह एक बड़ा गहरा जलाशय था जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था और जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था थी। माना जाता है कि यहां किसी पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा था। शायद यह उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक रीति रिवाजों का केंद्र रहा होगा। लेकिन जितनी रहस्यमयी इनकी आस्थाएं थीं, उतनी ही रहस्यमयी थी इनकी भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक अनजानी बनी हुई है।
उनके लेख चित्रों के रूप में लिखे जाते थे। यह लिपि अगर कभी पढ़ी जा सके तो शायद यह सभ्यता अपने अनकहे राज खुद ही बता दे। उनकी खेती और कारीगरी का जिक्र किए बिना यह कहानी अधूरी होगी। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाई और उसे कपड़ों में इस्तेमाल किया। खेती में इतनी उन्नति थी कि अनाज जरूरत से ज्यादा उगाया जाता था। यह अतिरिक्त अनाज बड़े बड़े भंडारों में रखा जाता था। उनके अनाज के बड़े भंडार, अनोखी मोहरें और एक जैसी माप-तौल की व्यवस्था बताती है कि उनका व्यापार कितना संगठित था। बैलगाड़ियों और नावों से व्यापार होता था, लेकिन कोई सिक्के नहीं थे। यहां हर सौदा चीजों के बदले चीजों से किया जाता था। सबसे प्रसिद्ध खोज, नाचती हुई लड़की, छोटी मगर गजब का आत्मविश्वास, एक हाथ कमर पर, दूसरी आगे बढ़ी हुई। मोहनजोदड़ो से मिली वह दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। यह अब तक एक रहस्य बनी हुई है। क्या वह सच में कोई पुजारी था या फिर किसी राजा की छवि? यही तो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी खासियत थी। हर खोज के साथ नए रहस्य सामने आते जाते। हर महान सभ्यता का एक शिखर होता है और फिर एक पतन। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने समय से बहुत आगे थी, अचानक ही इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। वो शहर जहां कभी समृद्ध बस्ती थी, धीरे धीरे वीरान होने लगे। एक के बाद एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा सब उजड़ गए। लेकिन क्यों? क्या कोई विनाशकारी बाढ़ आई या फिर भूकंपों ने इन शहरों को हिलाकर रख दिया? कुछ मानते हैं कि नदियों का रास्ता बदल गया, तो कुछ कहते हैं कि बाहरी आक्रमणकारी आए। पर असली वजह आज भी एक रहस्य है। कल्पना कीजिए, वही चौड़ी सड़कों पर अब सिर्फ सन्नाटा है, वही भव्य मकान अब सिर्फ खंडहर। न वो गूंजती हुई बाजारों की चहल पहल, न वो कारीगरों के हुनर की झलक। जो सभ्यता कभी सफाई, व्यापार और कला की मिसाल थी, वो समय की धूल में कहीं खो गई। लेकिन क्या सच में खो गई, या फिर इसके अंश हमारी सभ्यता में अब भी जिंदा है?